नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2024, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024, एनटीपीसी एएलपी और ग्रुप डी के लिए रेलवे साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन का सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। इस वीडियो में कंप्यूटर का क्लास 2 वीडियो देखेंगे और जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? तो परम प्रवेग की क्षमता बतानी है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्यूटर का विकास से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। पहले वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का परिचय संबंधित जितने भी प्रश्न थे 49 क्वेश्चन था, तो सब देखे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3.3 पेटाफ्लॉप्स। 3.3 पेटाफ्लॉप्स इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम प्रवेग नामक सुपर कंप्यूटर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर की क्षमता 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, हाँ, सुपर कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था क्रे 1, है ना, क्रे 1 दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। ठीक है, और भारत वर्तमान में अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है एल कैपिटन। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एल कैपिटन जो है ये दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर अभी है वर्तमान में। करंट अफेयर में भी आपसे पूछा जाएगा। ये नवंबर 2024 में सबसे तेज कंप्यूटर इसे घोषित किया गया एल कैपिटन को, जो कि अमेरिका का है। इससे पहले था अमेरिका का ही फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर था, वो 1 नंबर पर था, लेकिन अब क्या है, एल कैपिटन। ठीक है, याद रखना है। और फ्रंटियर भी अमेरिका का ही है, लेकिन सबसे तेज अभी है एल कैपिटन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है, तो फुगाकू वो जापान का है, वो भी पहले 1 नंबर पे था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में एल कैपिटन है। ठीक है, तो फुगाकू किस देश का, डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, तो फुगाकू सुपर कंप्यूटर जापान का है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो ये परम 8000 कहा जाता है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे 1991 में सीडेक कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। परम सीडेक द्वारा विकसित भारत के सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। श्रृंखला में नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम ईशान है, जिसे सितंबर 2016 में सीडेक और आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है ना, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक। अगर सिंपल कंप्यूटर का जनक पूछे तो वो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? तो विजय भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विजय भाटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इनके नेतृत्व में देश के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000, परम 10000 बनाए गए थे। ये 1987 में सीडेक की सुपर कंप्यूटर परियोजना का नेतृत्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? यानी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो ये पहली पीढ़ी के में इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है, 5वीं पीढ़ी का आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछेगा वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में उपयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी में। पूछेगा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी में, है ना, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। और आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप, है ना, एकीकृत परिपथ जो है, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका प्रयोग किस में किया गया था? तो आईसी का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया था ना, एकीकृत परिपथ होता है। ठीक है, और तो इंटीग्रेटेड सर्किट का तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में बृहद एकीकृत सर्किट, है ना, बृहद आईसी का, है ना, बृहद इंटीग्रेटेड सर्किट का। और 5वीं पीढ़ी में अति बृहद इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये सारे याद रख।
तो मेन चीज़ें याद रखना है, मोटा मोटी पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी, ठीक है। और वही चौथा पाँचवा में क्या करता है, बृहद और अति बृहद कर देना आईसी को, ठीक है। पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 से 56 के मध्य मानी जाती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। ये कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित होते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 63 तक मानी जाती है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी का शुरुआत 1964 से 71 में हुई और यह एकीकृत परिपथ पर आधारित था, आईसी पर ही आधारित था, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है, कौन सा, तो परम मित्र ये नहीं है। बाकी परम 8000 तो है, परम ब्रह्मा है और परम 8600 भी है, ठीक है। परम मित्र जो है ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, जबकि परम 8000, परम ब्रह्मा और परम 8600 और परम युवा, परम ईशान, परम पद्म एवं परम सिद्धि ये सब परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर है। तो याद रखना है ना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, फिर ऑप्शन चेंज कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 का जो श्रृंखला कौन कौन सा है। तो परम 8000 याद रखना है, परम ब्रह्मन, परम 8600, परम युवा, ईशान, पद्मा एवं परम सिद्धि, ये सब ये परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर है। परम श्रृंखला के कंप्यूटर का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग है ना, प्रगत संगणन विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र का आवश्यकता नहीं होती है वो एनालॉग कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है एनालॉग होता है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो याद रखना है किस प्रकार कंप्यूटर के, तो एनालॉग कंप्यूटर को किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सिंगल ऑपरेशन में ही डाटा की माप एवं तुलना कर लेते हैं। इनपुट को प्रोसेस करने के बाद एनालॉग कंप्यूटर का आउटपुट सामान्यतः एक सतत श्रृंखला में होता है, जैसे कार के स्पीडोमीटर की रीडिंग या तो ग्राफ या तो चार्ट आदि। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है एडा लवलेस को। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। दुनिया का प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा अगास्टा लवलेस को माना जाता है। वे आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता चार्ल्स बेबेज की शिष्या थी। उन्होंने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम एडा रखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो क्रे 1 है, ठीक है। पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो क्या था, क्रे 1। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में विकसित क्रे 1 जो है ये था, ठीक है। और जो क्रे रिसर्च कंपनी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था, यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000, जो कि सीडेक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, है ना। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, अर्थात इसे कंप्यूटर यानी कि संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में किया था, है ना। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार कब किया था, 1822 में किया था। उसी वर्ष उन्होंने जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया उसका नाम उन्होंने डिफरेंशियल इंजन रखा था, ना, डिफरेंशियल इंजन रखा था। नेक्स्ट है, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन डैश कहा जाता है, तो उसे एबेकस कहा जाता है। सबसे पहले जो था जिसे कैलकुलेटर अभी जिसको बोलते हैं, वो गणना के लिए उसे एबेकस कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन अबेकस कहा जाता था। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटा, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अतिरिक्त कठिन गणित
सवाल जैसे भिन्न वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यंत्र का आविष्कार 480 से 425 ईसा पूर्व पहले चीन में हुआ था। इसकी हर क्षण में 0 से 9 तक की संख्याएं होती है। एबेकस यंत्र का आविष्कार पास्कल द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर डैश पर आधारित है। द्वितीय पीढ़ी यानी ट्रांजिस्टर पर आधारित है। ठीक है, को बताए थे पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब है ना, और दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा आईसी है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट, और वही चौथा हो जाता क्या, बृहद आईसी, और पांचवा अति बृहद आईसी पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। तो वो है एका है ना। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम लिखिए। तो वो क्या है, एका है ना, EKA नामक सुपर कंप्यूटर को एशिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर माना गया है। एका का संस्कृत में अर्थ संख्या 1 होता है। भारत में विकसित ऐसी प्रणाली को दुनिया के सबसे तेज 10 सुपर कंप्यूटरों में शुमार किया गया है। यह टाटा समूह द्वारा विकसित विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये याद रखना है। सबसे तेज वर्तमान में भी कौन है, नवंबर 2024 में जिसे घोषित किया गया एल कैपिटन, याद रखना है, एल कैपिटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो वो था एका है ना, जो कि टाटा समूह द्वारा विकसित किया गया था। भारत का कौन था, परम 8000, और दुनिया का क्रे 1। नेक्स्ट है, भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है ना। तो मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है ना। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की तरफ से मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष को दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों में 6ठी रैंक प्राप्त हुई है। वहीं भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, जिसको 78वें रैंक प्राप्त हुआ है। जापान के फुगाकू को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर इसमें जैसे एका, ये सुपर कंप्यूटर है जो कि एशिया का सबसे पहला बना, टाटा द्वारा शुरू किया गया था। परम 8000 भी भारत का है। क्रे 3 भी ये सुपर कंप्यूटर है, लेकिन PDA जो है ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, सुपर कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्ति की अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता और सबसे अधिक स्मृति क्षमता वाले कंप्यूटर है। अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े परिकलन और अति सूक्ष्म गणना तीव्रता से कर सकता है। एका परम क्रे 3 ये सुपर कंप्यूटर है। PDA एक बिना कीबोर्ड का मोबाइल डिवाइस है PDA। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन के रूप में कार्य करना होता है। नेक्स्ट है, परम सिद्धि का तात्पर्य है। परम सिद्धि का मतलब क्या है, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सीडेक में स्थापित किया गया है। यह डीप लर्निंग, विजुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स वर्चुअलाइजेशन में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है कि मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है, तो जिसे एप्पल द्वारा बनाया गया। ठीक है, मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया किसने, एप्पल। IBM द्वारा बनाए गए पहले सामान्य उद्देश्य लागत प्रभावी व्यक्तिगत कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर तकनीक है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा घर या कार्यालय में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया छोटा और अपेक्षाकृत सस्ता कंप्यूटर है। MAC यानी कि मैक एप्पल द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसे 1984 में बनाया गया था। यह ऐसा पहला सा पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें एक ग्राफिक यूजर
इंटरफेस बिल्ट इन स्क्रीन और माउस को प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो 1991 में किया गया था। नेक्स्ट है जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जिनकी संगणक क्षमता तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडेक कंपनी द्वारा वर्ष 1991 में विमोचित किया गया था। सुपर कंप्यूटर का उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है C1, है ना। C1 स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसे US नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी NBS द्वारा 1950 में बनाया गया था। शुरू में इसे राष्ट्रीय मानक ब्यूरो अंतरिम कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि यह एक छोटे पैमाने का कंप्यूटर था जिसे जल्दी में बनाया गया और संचालन में लगाया गया। ठीक है, तो ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किसका? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तीसरी में IC का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 के डेवलपर का नाम क्या है? तो परम 10,000 का विकसित किसने किया था? तो सीडेक पुणे ने किया था। ठीक है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को सीडेक द्वारा विकसित किया गया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म में पूछा जाएगा अगर, तो क्या होगा? सीडेक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रधान अनुसंधान एवं विकास संस्था है जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संबंध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करती है। इसकी स्थापना 1988 को पुणे में की गई। नेक्स्ट है माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोचिप उसमें किस धातु का? तो सिलिकॉन का होता है ना, सिलिकॉन इस पर चढ़ाया जाता है, सिलिकॉन का होता है। IC हो गया, ये तो इसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ना। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ना। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। माइक्रोचिप का प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल, PDA और माइक्रो ओवन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट है डैश माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामों में हर बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है सिलिकॉन का प्रयोग माइक्रोचिप्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर हो चाहे साइंस हो, इनके सभी प्रश्न क्या होता है? बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो इसलिए हर प्रश्न को आपको याद रखना है। हर प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन। ठीक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। एनालिटिकल इंजन जो है यानी कि विश्लेषणात्मक इंजन को पहला कंप्यूटर माना जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। चार्ल्स बेबेज कौन थे? ये क्या कंप्यूटर का जनक इसे माना जाता है। इसके डिजाइन में एक ALU यानी कि ALU का फुल फॉर्म क्या था? एल्गोरिथम है ना, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, अंकगणितीय तर्क इकाई है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और बुनियादी प्रोग्रामेटिक प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। इसे पंच कार्डों का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट है प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का फुल फॉर्म इसका बताना है आपको। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है ENIAC का। ठीक है, प्रथम सामान्य परियोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ENIAC का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है ना। यहाँ भी देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है वही है ENIAC है ना,
ENIAC, ये वाला ENIAC जो है ये दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, यही ENIAC, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोचली ने 1945 में किया था। यह अमेरिकी सेना द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। तो ये क्या है, ENIAC पहला डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कि JW मोचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या है, तो वही है ENIAC, है ना, ENIAC, ENIAC। तो इसको विकसित किया गया था किसने, मोचली और प्रेस्पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 77। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन एवं निर्मित किया, तो वो किया गया था किसने, पेनसिल्वेनिया, है ना, पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने किया था। नेक्स्ट है, और उसमें नाम क्या याद रखना है, JP इकर्ट और मिचली या तो मोचली 1946 में डिजाइन किया था। नेक्स्ट है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, तो बिग आयरन कहा जाता है किसको, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में माना जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे गणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की डेढ़ पीढ़ियों का उत्पादन हुआ, तो कितने, 5 पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर था एप्पल 1, है ना, एप्पल 1 था, है ना, जो कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 था, जो 1 अप्रैल 1976 को कैलिफोर्निया US में लॉन्च किया गया था। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था, तो मैकेनिकल भाषा का पहली पीढ़ी में किया गया था ना, और इसी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था पहली पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की प्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, तो पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है, तो वो है परम, है ना, यही था ना, परम 8000, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि CDEC पुणे द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। और इसका जो श्रृंखला है उसमें याद रखना है, परम 8000, परम 10,000, परम पद्म, परम युवा, परम कंचनजंगा, परम ईशान, ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है परम 8000। नेक्स्ट है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, जिसको क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर वो था क्या, परम 8000, इसका विकास CDEC 1991 में किया था। इस कंप्यूटर का उपयोग मौसम विज्ञान और परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ साथ अत्यंत जटिल अनुसंधानों में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी में अनावृत किया गया है, तो वो था प्रत्यूष, है, जो कि भारत का, ये भी मौसम पूर्वानुमान के लिए है, प्रत्यूष, ठीक है। इसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं। जनवरी 2018 में लॉन्च प्रत्यूष भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है ना, पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष, जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है। इस कंप्यूटर
सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंजेलवर्ट ने किया था, है ना। डगलस एंजेलवर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। और कब किया था? 1960 में किया था, ये भी याद रखना है। और माउस का पहली प्रयोग 1973 में जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में किया गया था। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है ना। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। नेक्स्ट है 87, समेकित परिपथ, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो इंटीग्रेटेड तीसरी में हुआ था ना, तीसरी में। अब बृहद इंटीग्रेटेड चौथी में, और अति बृहद इंटीग्रेटेड यानी समेकित परिपथ अति बृहद 5वीं में, और दूसरी में क्या था? ट्रांजिस्टर, पहला में वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। यहाँ देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्बाध ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक चिप, ऑप्टिकल डिस्क, VLSI, ये सब का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है, ऑडियो हेडफोन की पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी। तो ये बनाया गया था नथानिएल बल्डबिन के द्वारा, है ना। नथानिएल बल्डबिन के द्वारा बनाया गया था। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथानिएल बल्डबिन द्वारा बनाई गई थी। सन 1958 में जॉन सिकोस ने पहली बार स्टीरियो हेडफोन का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर जनरेशन का पहला से पाँचवा का सही अनुक्रम चुने। तो पहला से पाँचवा का सही अनुक्रम क्या? पहला में क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, ये सही है। फिर दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा एकीकृत सर्किट, है ना। और फिर कौन सा है? VLSI, है ना, बृहद एकीकृत जो होता है। और माइक्रो प्रोसेसर ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ये सब का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो पहला 3 याद रखना है आपको, वैक्यूम ट्यूब जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट। ठीक है, पहला वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो पहले जैसे वैक्यूम ट्यूब आता है, पहला से पाँचवा पूछा, तो इसको ऑप्शन देख के आप वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, है ना, फिर एकीकृत सर्किट, फिर उसके बाद VLSI है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया ना, ए। कंप्यूटर जनरेशन 1 से 5 का सही अनुक्रम वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर है। जबकि नैनो कंप्यूटर तथा क्वांटम कंप्यूटर अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है, जो कि कंप्यूटर का जनक इसे माना जाता है। मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, है ना। 91 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है, मैकिन्टोश सुपर कंप्यूटर। जो मैकिन्टोश कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर का नाम है जिसकी डिज़ाइन एप्पल ने तैयार किया था। ठीक है, मैकिन्टोश जो है, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने किया था? एप्पल ने तैयार किया था। मैकिन्टोश को 24 जनवरी 1984 में पहली बार बाजार में उतारा गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो देखिए, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होता है ये पर्सनल कंप्यूटर है। पॉम टॉप कंप्यूटर ये भी पर्सनल कंप्यूटर है। लैपटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर में आता है। लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर जो है ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण और डेटा भंडारण दोनों में किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर को एक साथ कई लोग उपयोग में ले सकते हैं। दिए गए विकल्प में डेस्कटॉप कंप्यूटर, पॉमटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप, ये सब क्या? पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आकाश, है ना। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था? तो आकाश था, जिसे भारत सरकार द्वारा ई-लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट है,
है ना। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आकाश भारत में डिजाइन किया गया एक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर आधारित टैबलेट कंप्यूटर है। यह एक संस्था डिवाइस है जिसे सूचना तथा संचार तकनीकी द्वारा शिक्षा के राष्ट्रीय मिशन के तहत विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है। तो डिजिटलीकरण का मतलब क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने हेतु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। डिजिटलीकरण का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया को डिजिटलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में डेटा को अलग अलग इकाइयों जैसे बिट्स में व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, है ना, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कहाँ का है, अमेरिका का है ना। तो पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा वर्ष देश में किया गया था। तो पेन ड्राइव का आविष्कार कब हुआ था, तो ये हुआ था 1998 में, है ना। पेन ड्राइव का आविष्कार 1998 में हुआ था। नेक्स्ट है एप्पल कंप्यूटर्स के संस्थापक कौन थे। तो एप्पल का संस्थापक कौन था, तो एप्पल का संस्थापक पूछा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक थे, है ना। वह पहले एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वह एप्पल इंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ स्टीफन वोजनिक तथा रोनाल्ड वेन ने मिलकर 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना में योगदान दिया। 2011 में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। चार्ल्स फ्लिंट कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी इकाई के संस्थापक है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, ये एप्पल के संस्थापक कौन थे, तो स्टीव जॉब्स ने। एप्पल के संस्थापक कौन थे, तो वो थे स्टीव जॉब्स ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो ये 1998 में आरंभ किया गया था, है। एप्पल कंपनी द्वारा वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा एप्पल मोनोक्रोम लोगो ये कब आरंभ किया गया था, 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में किया गया था, है ना। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः कंप्यूटर अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। ठीक है, नेक्स्ट है बिल गेट्स ने 1975 में डेस के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को जो सह संस्थापित किया था, तो ये पॉल एलन था ना। बिल गेट्स 1975 में किसके साथ, तो पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं। और जो लोग रेलवे RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बात करते हैं रेलवे RPF कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है ना। इसमें आपका पिछले 5 वर्षों का हल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, जो कि यहाँ देख सकते हैं, और एग्ज़ाम के नए पैटर्न पर आधारित इसमें 24 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से एक कॉम्बो पैक लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको दिया जाता है स्टडी एंड रेलवे स्टडी गाइड दिया जाएगा आपको। ठीक है, सामान्य ज्ञान और रेलवे रीजनिंग जो कि चैप्टर वाइज रहेगा, और रेलवे मैथ्स और रेलवे सामान्य अध्ययन इस पैक में दिया जाता है। ठीक है, तो इस पैक को आप बाय करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, और इसको आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजन से बाय कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।